पिछले कुछ दिनों से हरियाणा को दहशत में डालने की साजिशें तमाम तरह की हो रही हैं और अब एक एक कर इन्हीं साजिशों के तार पाकिस्तान से जुड़ते जा रहे हैं। पिछली सभी साजिशों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले सोनीपत की उस साजिश से आपको रूबरू करवाते हैं जिसके बाद अब हरियाणा में बड़ी साजिश की बू आ रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि सोनीपत में रेलवे लाइन पर अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास पोल नंबर 47/27 पर सीसीटीवी कैमरा लगा नजर आया। अब हैरानी की बात यह है कि इस कैमरे को उतारने के लिए यूपी की गाजियाबाद पुलिस सोनीपत पहुंची थी, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस, आईबी, एनआईए और रेलवे के अधिकारियों की निगरानी में सीसीटीवी कैमरे को उतारा गया। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये कैमरा किसने लगाया और गाजियाबाद पुलिस इसे उतारने के लिए इतनी दूर क्यों आई। इसी सवाल के जवाब की तलाश के दौरान पता चला कि 15 मार्च को गाजियाबाद पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं संदिग्धों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि देश भर में इन आरोपियों ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी लगाने की प्लानिंग बनाई थी और कई जगहों पर कैमरे लगा भी दिए गए थे। सोनीपत में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सोनीपत में ये सीसीटीवी कैमरे रेलवे लाइन के अलावा बस स्टैंड पर भी लगाए गए थे। 18 मार्च को रेलवे लाइन वाला कैमरा तो उतार लिया गया, लेकिन फिर 19 मार्च को खबर आई कि सीसीटीवी कैमरे बस स्टैंड पर भी लगे हैं। वहीं सोनीपत पुलिस अब अलर्ट पर है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी को इनपुट मिले थे कि पाकिस्तान से मिली हुई किसी गैंग की ओर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना है। इसी इनपुट के बाद 6 संदिग्ध आरोपियों को गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन्हीं आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें देश भर में 50 कैमरे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगाने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस गैंग का नाम सुहेल गैंग है, जिसे पाकिस्तान से सुपारी मिली थी। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। ये साजिश किस लिए रची गई थी और क्यों लोगों की जासूसी हो रही थी और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कैमरे लगाने के पीछे मकसद क्या था, इसकी भी अभी तक पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। आरोप है कि जब पुलिस के अधिकारियों से इसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बहरहाल पुलिस की जांच तेज है और सभी सवालों के जवाब तलाशने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर हरियाणा में पिछले कुछ महीनों से साजिशों के जाल क्यों बिछाए जा रहे हैं। पिछले साल दिल्ली ब्लास्ट के दौरान जब फरीदाबाद में बारूदी साजिश रची गई थी, तो उसके बाद से ही कई ऐसी गतिविधियां सामने आ रही हैं जो दहशत बढ़ाती जा रही हैं। जैसे पिछले दिनों ही अंबाला में विस्फोटक के साथ पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा था। इनका लिंक भी पाकिस्तान के साथ मिला था। बीती 15 मार्च को गाजियाबाद पुलिस 6 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन जब उनसे पूछताछ होती है तो हैरान करने वाला खुलासा होता है। खुलासा ये होता है कि उन्हें एक सुपारी दी गई थी, वो भी पाकिस्तान के द्वारा, कि देश के अलग अलग 50 स्थानों पर उन्हें कैमरे लगाने हैं जो सोलर सिस्टम से एक्टिव होंगे और लगातार जिनका लाइव प्रसारण पाकिस्तान में रहेगा। बहरहाल सोनीपत के जो सोनीपत रेलवे स्टेशन उसके थोड़ी सी दूरी पर यह कैमरा लगा मिला है, जिसके बाद आज यहाँ सोनीपत में जो रेलवे आरपीएफ के उच्च अधिकारियों के अलावा उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ आईबी की टीम और जो अन्य अधिकारी पहुंचे हुए हैं। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जिन 6 आरोपियों में से एक को यहां पर लाया गया है ताकि जो सीसीटीवी कैमरा उसका पता लगा जा सके कि किसके कहने पर वो किस तरह वो कैमरा लगाया गया था, क्योंकि जिस स्थान पर वो कैमरा लगा है वो सुरक्षा में बड़ी चूक भी मानी जा रही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के जो 2 थाने हैं आरपीएफ और जीआरपीएफ, उन थानों से महज 200 मीटर दूरी पर ही वह कैमरा है। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो गश्त आरपीएफ पुलिस की होती है वो गश्त कहां थी जिस समय वो कैमरा लगा। और उस कैमरे के अलावा जो खुलासा है वो हैरान करने वाला एक और हुआ था कि जो कहीं ना कहीं जो पुलिस है ये कहकर बात घुमा गई कि उन्हें नहीं पता कैमरा किसने लगाया और क्यों लगाया था, लेकिन जब खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं जो आरोपी 6 गिरफ्तारियां हुई, एक को यहाँ पर लाया गया है। आईबी के अलावा जो अन्य टीमें हैं वो लगातार पूछताछ कर रही है, उसके बाद उस कैमरे के पास लेकर जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो इस मामले में एक पैच ये भी फंसा है कि जो खुलासा ये हुआ, जो गहन पूछताछ की गई कि यह गाजियाबाद पुलिस को जो सलमी वास्तव की हत्या के मामले में पहले साहुल गैंग है, उस गैंग का नाम आया था और उस गैंग के साथ ही उस गैंग पाकिस्तान की गतिविधियों में शामिल रहती है और सेना पर वह निगरानी रखती है। केंद्रीय जांच एजेंसी को इनपुट मिला था और इनपुट के बाद ही यहाँ पर जो टीमें हैं वो पहुंची थी। उन्होंने एक बात बताई थी कि यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसके बाद पूरी टीमें यहाँ पर पहुंची हुई अंदर आरोपी को लेकर उस जगह लगाया जाएगा जहां पर वह कैमरा लगा है। बहरहाल अभी अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया को रोकने का प्रयास यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन बात यह भी खड़ी हो रही कि मीडिया को रोकने से पहले अगर अपराध को रोकने का प्रयास होता तो शायद यहाँ कैमरा ना लगता। सतर्कता की कमी रही है।
सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। लेकिन अब कैमरे को उतारने की तैयारी वो शुरू हो जाएगी। बहरहाल एक आरोपी को लेकर यहां से पुलिस आगे जाएगी। देखना अब यही होगा कि इसके अलावा कहां-कहां और कैमरे का खुलासा होता है। इसी के गाजियाबाद पुलिस द्वारा 6 संदिग्ध पकड़े गए थे, जिसके बाद खुलासा ये हुआ था कि 50 अलग-अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनमें से एक कैमरा मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, सोनीपत के रेलवे स्टेशन के पास स्थित अंबाड़ा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर लगाया गया है, जो पोल नंबर 82/27 उस पर एक कैमरा लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि कैमरा को फिलहाल सोलर सिस्टम से यह चलता है और इसी कैमरे को फिलहाल जो एक व्हाइट कपड़े द्वारा कवर किया गया है। और कहीं ना कहीं जो कैमरे लगने के बाद जो आसपास की जो पुलिस आरपीएफ जीआरपी एक्टिव हो गई थी और उन्होंने इस कैमरे को फिलहाल ढका है। और आज सूचना ये मिली है कि गाजियाबाद पुलिस इस कैमरे को उतारने के लिए यहाँ आ रही है। जो जानकारी ये है कि सलीम वास्तिक की हत्या के मामले में पहले सोहेल गैंग को एक सुपारी मिली थी और उसमें वह नाकाम हो गई थी। सोहेल गैंग की जो बात बताई जा रही है, यह गैंग सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाती है और इन्हें पाकिस्तान से जो सुपारी मिली थी, केंद्रीय जांच एजेंसी को इनपुट मिले थे। और आज इसी मामले में गाजियाबाद पुलिस सोनीपत रेलवे स्टेशन पर आएगी और कैमरा उतारेगी। सोनीपत जिले के सीसीटीवी कैमरे से यह भी लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार इस कैमरे को लगाने का यह मकसद क्या था और क्यों कैमरा यहाँ पर यह लगाया गया है। कहीं ना कहीं इस कैमरे के लगने के बाद जो आसपास के जितने भी भाग उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो कैमरा है वह कैमरा तो लग गया, इसकी जो तैनाती है पुलिस फोर्स की यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन इस कैमरे को अभी तक नहीं उतारा गया है। जो जानकारी मिली थी, सोलर सिस्टम से एक्टिव होते हैं और इनका जो प्रसारण हो पाकिस्तान में देखा जा सकता है। जिस हिसाब से सूत्रों के हवाले से सूचना मिली थी और पुलिस ने जो भी 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, सूचना ये तक है कि उनमें से किसी आरोपियों को यहाँ पुलिस लेकर पहुंच सकती है कि किस तरह ये इंस्टॉल किए गए थे और क्या इनसे वो इनपुट लेना चाहते थे। फिलहाल कैमरे से कोई छेड़खानी नहीं की गई है, उन्हें एक व्हाइट कपड़े द्वारा कवर किया गया है और उसके बाद पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर कर दी गई ताकि इनसे कोई छेड़खानी ना हो। बहरहाल अब इस मामले में गाजियाबाद पुलिस, सोनीपत पुलिस और सोनीपत के अलावा आरपीएफ और जीआरपी की पुलिस की जो इसमें जांच आगे बढ़ाएंगी और इस कैमरे को आज उतारने का जो काम है वो शुरू होगा। लेकिन इसके बाद बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई है, कैमरा यहाँ कैसे लगा और इस कैमरे के लगाने से पहले पुलिस को कोई जानकारी क्यों नहीं लगी, क्योंकि थोड़ी दूरी पर रेलवे स्टेशन है और उसके थोड़ी दूरी पर यह कैमरा लगा हुआ है। हालांकि 15 मार्च को जो गाजियाबाद पुलिस ने पकड़े थे, 16 मार्च को यहाँ के कैमरे की जो पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंचने के कारण इस कैमरे को अभी तक नहीं उतारा गया है।